हेलो माय फ्रेंड्स, जेडी ट्रिपल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का क्या है कॉन्फ्लिक्ट। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए ताकि कार्ड अच्छा है। ओके गाइस, पास्ट के जितना भी गलतियां है, गलतफहमियां सब मिट्टी डालिए और पॉजिटिव रहिए। ओके, तो प्लीज लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का कॉन्फ्लिक्ट क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले, क्या करने वाले। तो प्लीज लक्ष्मी हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है और जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर का कॉन्फ्लिक्ट क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले, क्या करने वाले। तो प्लीज मदद कीजिए हमें। तो प्लीज बोल रहा था हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है और जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहता है वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचता है और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाला है, क्या होने वाला है। तो प्लीज बोले ना मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर इस समय आपको लेकर क्या सोच रहा है, इस रिश्ते में आने वाले टाइम पे क्या होने वाले है। तो पॉजिटिव रहिए, अपना पार्टनर को विजुअलाइज करते हुए इस रीडिंग को देखिए। ओके, तो चलिए आज देखते हैं। प्लीज बोलना था हमें मदद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बोलना, थैंक यू सो मच, थैंक यू टारो, थैंक यू। तो सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वांड्स एंड 6 ऑफ वांड एंड द डेविल। ओके, एंड 7 ऑफ कप्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकते हैं, वाइस वर्सा। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है बॉटम से 7 ऑफ कप्स। तो गाइस, 7 ऑफ कप्स ये बताता है कि पास्ट में आपको इस बंदी ने आपको ऑप्शन में रखा था, एज अ ऑप्शन ट्रीट किया था। नहीं तो आपको रहते हुए भी उसने ऑप्शंस में काफी काम किए, ठीक है ना, काफी काम किए। मतलब आपके साथ रिश्ता रहने के बावजूद भी वो उससे आपसे मन नहीं भर रहा था। एक तरफ आप थे और एक तरफ वो और भी अपना मतलब रिश्ता रखा हुआ था, ठीक है ना, ऑप्शन में काम कर रहे थे। उसको लगता था कि वो आपसे ना बेटर डिजर्व करता है शायद, ये सोच के ना उसने आपको कंफ्यूजन दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग किया और आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट आ गया। गाइस, अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट है तो ये रीडिंग आप लोग के लिए नहीं है। मैं सिर्फ नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए रीडिंग करता हूँ। अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट में हो तभी ये रीडिंग आपका मैच करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ओके, तो गाइस, 7 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर है पास्ट में बहुत ज्यादा ऑप्शन रहने के चलते उस इंसान ने आपको रत्ती भर भी औकात नहीं दिया, मतलब आपको रिस्पेक्ट नहीं किया, एज अ ऑप्शन में ट्रिक रखा। ठीक है, आप हो तो अच्छी बात है, आप नहीं हो भी तो कोई गम नहीं है, ठीक है ना, खाओ पियो बत्ती बुझाओ उस तरह से। लेकिन आपका पार्टनर ना पूरा ऑप्शन घूम लिया, सारे ऑप्शन को देख लिया, हर एक जगह में ना उसको कुछ ना कुछ कमियां दिखाई पड़ी, ठीक है ना। अगर उनका लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन थे तो सारे ऑप्शन को सिलेक्ट किया। अरे ये वाला ऑप्शन, अरे ये तो अच्छा है, दिखने में खूबसूरत है, लेकिन ये तो पहले से शादीशुदा, छोड़ो इसको। तो दूसरा ऑप्शन देखा, अरे ये तो अच्छा है, सब कुछ है, घर बार सब है, लेकिन ये थोड़ा उम्र से ज्यादा है, ठीक है ना। फिर से देखा, ऐसे ऐसे करके काफी सारे ऑप्शन आपने पार्टनर ने देखा। उसने स्वयंवर रचाया, बोल सकते हो सीधी सी बात, ठीक है ना। उसने स्वयंवर रचाया, लेकिन उस स्वयंवर में ना आप नहीं थे, ठीक है ना। और आपको ना अभी वो इंसान जब आपको नहीं मिला ना तो उसको लगा कि ना आप मतलब उसको फुलफिलमेंट नहीं हो रहा, ठीक है ना। उसका जो विश एक रहता है ना इंसान का कि सपनों का राजकुमार राजकुमारी, तो वो सपनों का राजकुमार राजकुमारी ना उसको स्वयंवर रचाने के बाद भी नहीं मिला उस इंसान को। तो घूम फिर के वो इंसान आज का डेट में आप ही को याद करता है, आप ही को मिस करता है, आप ही का सपने देखे जा रहा है। अभी हो सकता है यस्टरडे आपका पार्टनर ने आपका सपने देखे होंगे, जिसके वास्ते ना आज आपका पार्टनर सुबह से लेके एकदम रात तक ना वो खाली आपको ही सोच रहा है, ख्याली पुलाव पका रहा है कि आप ऐसे थे वैसे थे, आप लोग थे तो कितना मस्ती करते थे, आपका पैर में थूक देता था, कुछ भी कर देता A to Z, ऐसा कुछ है ना, ठीक है ना। तो ऐसे और हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने ना बहुत ज्यादा आपको मतलब अपने उंगलियों पे भी नचाया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, और ऐसा भी दिख रहा है कि उसने हो सकता है कि आपको बहुत सारे सपने दिखाए होंगे, ये करेंगे हम लोग, वो करेंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा आएगा, इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन वो अपना सपने में भी वो कायम नहीं रह पाया। नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में 2 लोगों के साथ जगलिंग किया होगा, एक आप और एक उस आपके अलावा कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज्यादा इमोशनली ड्रेन कर दिया इस इंसान ने, ठीक है ना। आप इस इंसान के लिए लॉयल थे, सच्चा थे, आपको लगता था ये आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम से जीवन साथी है और आप इसी के साथ पूरा लॉयल थे, ठीक है ना। इस रिश्ते में आप पूरी तरह से हॉनेस्ट है और पूरी तरह से आपने 100% दे रखा था इस रिश्ते में। उस इंसान को हमेशा खुश करने के लिए आप छोटे मोटे बड़े से बड़े काम भी करने के लिए, कर गुजरने के लिए तैयार थे। लेकिन आपका पार्टनर ने 2 जगह में जगलिंग करता करता वो आपको ना पास्ट में हो सकता है कि आपको ऐसे रोने धोने का एनर्जी में छोड़ के चले गया था वो इंसान, ठीक है ना। जब वो इंसान चले गया तो आपने आपको बहुत बैलेंस कर
कराया, बहुत स्पिरिचुअल हुआ, फिर आपने बहुत ही ज़्यादा अपने पे मेहनत किया, ठीक है ना, तब जाके आज के डेट में आप अभी हील हो। आपको पार्टनर को लगता है कि अभी आप हील हो चुके हो, ठीक है ना, आप अभी मेंटली इमोशनली अपने आप को बैलेंस कर लिया, अभी आपको फर्क नहीं पड़ता वो इंसान कहीं पे भी किसी के साथ भी रहे, कहीं पे भी घूमे, कुछ भी करे, नथिंग, ठीक है ना, आपको फर्क नहीं पड़ता, आपने बिल्कुल सा अपने आप को बैलेंस कर लिया। राइट नाउ आपका पार्टनर को हील नहीं है, वो इंसान हील होना चाहता है, और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान सबको बैलेंस करना चाहता है, और आपके तरफ इस रिश्ते को भी इस टाइम पे बैलेंस करना चाहता है। उनको लगता है कि नहीं यार, आप लोग सच में सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम्स हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप लोगों का जो रिश्ता जब भी था एक दूसरे के साथ बहुत खुश था, ठीक है ना, बहुत ही हैप्पी मोमेंट था, आप लोग को एक दूसरे को पाकर बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता था कि हाँ दुनिया का सारी खुशियाँ आपको मिल गया इस तरह से, ठीक है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको और उनका रिश्ते को लेकर, इस रिश्ते को लेकर वो उनको लगता है कि आप लोग को राधा कृष्ण की जोड़ी हो। तो टेम्परेंस का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर को लगता है आप लोग का जो रिश्ता है ना शिव शक्ति का जोड़ी है, ठीक है ना, वो कभी नहीं टूटने वाला। भले आप लोग एक दूसरे के बीच में कितना भी दूरियां रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग रहे, या तो लोग आप लोग के बीच में एंट्री मारने की कोशिश की, आप लोग को गुमराह करने की कोशिश करे, फिर भी आप लोग ना, उनको लगता है कि आपका पार्टनर को आप लोग ना दो जिस्म एक जान हो, ऐसा उनको लगता है, और वो इंसान इस रिश्ते में फिर से बैलेंस बनाना चाहता है। इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आप लोग के रिश्ते में एंजल का प्रोटेक्शन है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास हैंगमैन। हैंगमैन का कार्ड ये बताता है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर को ना एक्सप्लोर करना था कि आपके साथ रहकर कैसा लग रहा है, किसी और के साथ रहकर कैसा लगेगा, तो उस इंसान ने हो सकता है कि आपको छोड़कर किसी और को चुन लिया होगा, जिसके चलते आप लोग आज दूर हो, ठीक है ना। राइट नाउ ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अगर किसी को चुन भी लिया था ना, तो उसको समझ में नहीं आ रहा वो इंसान, ठीक है ना, उसके साथ बिल्कुल भी बन नहीं रहा है, और आपके साथ जो भी अट्रैक्शन था, जो भी फीलिंग्स था, बहुत ही एक आप लोग का लव में ना, प्यार में एक स्पार्कल था, ठीक है ना, एक चिंगारी था, वो चिंगारी उस इंसान के साथ जो अदर पर्सन है उसके साथ नहीं आ रहा, तो आपका पार्टनर ना स्टक है अभी, ठीक है ना, उस जगह से निकलना चाहता है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन अगर है कोई, तो उस जगह से बाहर निकलना चाहता है, और इसके लिए भी पैशनेट बना रखा है, ठीक है ना। अगर आपका पार्टनर आपको, उनको लगा था कि आपको भूल जाएंगे, आपका याद से जुदा हो जाएगा, आपको छोड़ के किसी और के साथ आगे बढ़ जाएगा, तो उस भाई साहब बहन जी से नहीं हो पा रहा है। वो इंसान घूम फिर के आप ही के पास आना चाहता है, लेकिन वो शर्मिंदा भी है और स्टक भी है, ठीक है ना, वो किसी और के रिश्ते में फंसा हुआ हो सकता है, जिसके चलते वो इंसान आपके पास नहीं आ रहा है। लेकिन आपका पार्टनर को पूरा उम्मीद है कि आने वाला टाइम पे सब वो इंसान बैलेंस कर लेगा, और आपको एक बड़ा सा कमिटमेंट देगा, और आपके साथ ही आना है, उनने पूरा डिसीजन कर लिया इस बात का, ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल तो वो शायद नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो किसी और रिश्ते में फंस के रखा हुआ है, ऐसा भी दिख रहा है। और लेकिन आप ही को याद करता है, आप ही को मिस करता है, प्यार तो आप ही के करता है। अगर उसने कोशिश किया था कि उसका प्यार किसी और को दे, किसी और से उसको उतना प्यार मिल जाए आपकी तरफ, तो उस पर्सन से हुआ नहीं, ठीक है ना। घूम फिर के आज भी आप ही का यादों में है, आप ही को याद करता है, और अपने लाइफ में बहुत ज्यादा हैंग आउट है, मतलब एक कर्मा सिचुएशन भी है, ठीक है ना। चाहकर भी आपका पार्टनर को कुछ ऐसा करना पड़ रहा है जो आपका पार्टनर बिल्कुल भी नहीं चाहता है, ठीक है ना। मजबूरी दिख रहा है, काफी ज्यादा आपका पार्टनर के लाइफ में अभी मजबूरियां दिख रहा है, ठीक है ना। और एक मजबूरी खत्म नहीं होते तो दूसरा मजबूरियां उसके सर पे ऊपर आ जाती है, एक प्रॉब्लम नहीं जाती। क्यों? क्योंकि हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने बहुत ज्यादा मतलब इधर उधर के रिश्ते बना दिया था, ठीक है ना, मतलब चलता फिरता वो उड़ता हुआ तीर अपने शरीर पे ले लिया था आपका पार्टनर ने, ठीक है ना। इधर भी गया, उधर भी रिश्ता बना लिया, उधर भी गया, उसके साथ भी रिश्ता बना लिया, तो इस तरह से रिश्ता बनाते बनाते ना उसका बोझ हो गया। उस टाइम पे तो बहुत मजा कर रहे होंगे वो आपका पार्टनर, लेकिन इस टाइम पे सरदर्द बन चुका है, ठीक है ना। आपका पार्टनर सारे एक एक करके जितने भी रिश्ते बनाए थे सबको, ऑप्शंस को सबको एक एक करके हटाना चाहिए, हटा रहा है, ठीक है ना, हटाना चाहिए नहीं, हटा रहा है वो इंसान, ताकि आने वाले टाइम पे वो फ्री हो जाए और आपके पास आ पाए, ठीक है ना। और कई सारे ऐसे रिश्ते हैं जो वो इंसान आज भी फंसा हुआ है, अटैचमेंट है, ठीक है, उससे निकल नहीं पा रहा है, ठीक है ना। इसलिए भी आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है, लेकिन फीलिंग्स आपके लिए रख रहा है, आपके पास ही आना चाहता है। और उनको लगता है कि आप दोनों का जो कपल, आप दोनों जो कपल हो ना, बेस्ट कपल हो, ठीक है ना, आप लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा मेल खाते हो, उनको ऐसा लगता है, ठीक है ना। भले उस इंसान ने आज के डेट मतलब गलती कर दिया, आपको छोड़ के, आपसे दूर जाके किसी और को चुन के, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन वो इंसान आपके पास आना चाहता है, बैलेंस बनाना चाहता है इस रिश्ते को। और ये भी दिख रहा है हैंगमैन के कार्ड कि आपको लेकर भी आपका पार्टनर ये सोचता है कि आप जो पहले सोचते थे ना इस रिश्ते के लिए कि उसके साथ शादी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उसका मम्मी को कुछ बिजनेस दिला देंगे, उसका ये कर दूंगा, वो कर देंगे, उसको पूरा ऐसा कर दूंगा, बहुत ज्यादा आपने मतलब सोच के रखा था कि उसका मतलब कुछ सही करने के लिए बहुत ज्यादा इस तरह से
जो सोच आपका ना बिल्कुल भी चेंज हो चुका है। उस इंसान के लिए जो भी आपका सोच था ना पहले, राइट नाउ पूरी तरह से चेंज हो चुका है, आप बदल चुके हो। आपका पार्टनर ये आपका स्वभाव देख के ना वो भी इंसान हिल चुका है कि आप अचानक से इतना बदल कैसे गया। लेकिन आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता है आप जो बदले हो ना वो उनका स्वभाव के चलते, उनका किया करा के चलते आज आप ऐसी सिचुएशन में आए हो। आप भी ना चाहकर इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, दिल पे पत्थर रख के, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो गाइस कुछ राशियां बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आज का इंपॉर्टेंट राशियां तो है वाटर एलिमेंट, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मेन कर्क आपका और आपका पार्टनर का हो सकता है। ओके गाइस, और बाकी सभी राशियों के लिए ये रीडिंग है। अगर सिचुएशन मैच हुआ तो ये आपका रीडिंग हो सकता है। तो चलेगा इस रीडिंग को शुरुआत करते हैं। रीडिंग का शुरुआत में सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि पास्ट में अपने पार्टनर ने खाली अपने बारे में सोचा, आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। उनके खुद के बारे में सोचा कि वो कहाँ जाएगा, बेस्ट रहेगा, उसको क्या करना चाहिए, अपने करियर के बारे में, अपने लाइफ के बारे में। और हो सकता है कि आपका पार्टनर मनी माइंडेड भी हो, जिसके चलते आपका पार्टनर ने पैसे को ज़्यादा अहम महत्व दिया था और आपको और आपका इमोशन को ज़्यादा वैल्यू नहीं किया। पास्ट में आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा सेल्फिश होकर वो इंसान आपसे दूरियां बना लिया, अपने फीलिंग्स को हाइड कर दिया। और हो सकता है कि उसने जहाँ भी आपके अलावा गया था, लालच में गया था वो इंसान। और आज अगर आपका पार्टनर आना चाहता है ना तो उनको लगता है कि अभी वो इंसान फंस चुका है, बर्डन में फंस चुका है। हो सकता है फैमिली प्रेशर हो, नहीं तो हो सकता है कि जो थर्ड रोमांटिक पर्सन उसका प्रेशर हो, नहीं तो हो सकता है सिचुएशन ही ऐसा प्रेशर हो, नहीं तो सामने वाला भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो। उनको लगता है कि आपसे अगर वो इंसान आ भी जाता है तो रिजेक्शन का डर हो, ठीक है ना। इसलिए आपका पार्टनर ना आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, याद करता है, अपने ही गलतियों को लेकर सोच विचार करते रहता है, ओवर थिंकिंग करता है बहुत ज़्यादा। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको बिल्कुल भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, आपको सीने से लगाना चाहता है। और इस टाइम पे आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, किसी भी तरह अपने लाइफ में आपको रखना चाहता है, ठीक है ना, किसी भी हालत में। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जलस फील कर रहा है आपको लेकर, ठीक है ना। उसके मन में बहुत ज़्यादा जलस है, उनको लगता है कहीं आप किसी और को साथ ना जाओ, कोई और इंसान आपको ना मतलब रिझा ले, ठीक है ना। इस तरह से भी उनको बहुत ज़्यादा डर भी सता रहा है। जो आपका पार्टनर पास्ट में आपको खोने का रत्ती भर भी डर नहीं करता था, आज का डेट में आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा डर है आपको खोने के लिए। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स। गाइस 6 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में बहुत ज्यादा आपको इमोशनल करके इस रिश्ते से मूव ऑन करके चले गया था वो इंसान। हो सकता है फैमिली प्रेशर, नहीं तो हो सकता है कि उसका लाइफ में कोई अदर सिचुएशन हो जिसके चलते में आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया था। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान भी खुश नहीं था छोड़ के जाने का टाइम पे, लेकिन वो मतलब कर भी नहीं पा रहा था, कुछ मजबूरी में शायद वो इंसान जाना पड़ रहा था, जिसके चलते वो इंसान आपको दूरियां दे दिया, आपसे दूर चले गए, ठीक है ना। और अगर आप लोग शादीशुदा है तो हो सकता है उसने बच्चा को भी लेके गया होगा। अगर शादीशुदा नहीं है तो उसने कोई आपको महंगा गिफ्ट दिया होगा, तो महंगा गिफ्ट भी उसने छीन के लेके गया होगा, ठीक है ना, मांग के। नहीं तो हो सकता है काफी ज्यादा आपसे फाइनेंशियली मदद लिया था, नहीं तो हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा रुला के चले गया था वो इंसान, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर जहां भी गया ना, आपसे जहां पे भी है ना, उस जगह बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो 6 ऑफ सॉर्ड्स का एनर्जी में है, वो इंसान रिटर्न आना चाहता है। हो सकता है इस टाइम पे आपका पार्टनर कहीं से कहीं ट्रेवलिंग कर रहा है और वो इंसान आप लोग के बीच में जो दूरियां है ना उस दूरिया को खत्म कर देना चाहता है। हो सकता है कि आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस भी हो, ठीक है ना। नेक्स्ट ये भी दिख रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स। 9 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपके साथ अच्छा ट्रीट नहीं किया, ठीक है ना, उसको जैसा आपको एक ट्रीट करना चाहिए था। ओबियसली कोई किसी से प्यार करता हो तो उसको अच्छे से रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है ना, रिस्पेक्ट का ही नाम प्यार है, ठीक ना, सम्मान का जो भी है। ओके, किसी से हम प्यार करते हैं तो उसको रिस्पेक्ट करते हैं, जो भी है उसके बारे में सोचते हैं, कभी बुरा नहीं करते, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर ने हो सकता है कि पास्ट में ऐसे कुछ गलतियां कर दी, ऐसे डिसीजन ले लिया जो आपका पार्टनर राइट नाउ आज के डेट में बहुत ज्यादा पछता रहा है। उसको रातों में गंदे गंदे मतलब बुरे बुरे सपने आते हैं और बिस्तर से उठ के वो सर पकड़ के वो इंसान माथा पीटता है कि हाय रे मेरे से क्या गलती हो गया, और आपके लिए बहुत ज्यादा पछताते रहते हैं और अपनी गलतियों को लेकर, ठीक है ना। और वो ऐसा भी लग रहा है कि आपका पार्टनर जहाँ पे भी है आसपास जो भी है सब लोगों से झगड़ा हो रहा है, जो भी है सबसे लड़ाई झगड़ा हो रहा है। और आपका पार्टनर को ऐसा भी सबकॉन्शियस माइंड में है कि अगर वो इंसान आपके पास अभी आ भी जाए ना तो आप उसको हो सकता है डांट के धमका के भगाई दो, ठीक है ना। इसलिए भी वो इंसान बहुत ज्यादा डरा हुआ है आपको फेस करने के लिए, आंखों से आंखें मिलाने के लिए, क्योंकि अपनी गलती के ऊपर ही वो इंसान बहुत ज्यादा पछता रहा है, रिग्रेट है। नेक्स्ट और किंग ऑफ वांड। किंग ऑफ वांड ये बताता है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर का गुस्सा ना हमेशा सातवें आसमान पे रहता है। जब भी
आप उस इंसान को देखते होंगे, उसका गुस्सा ना नाक में लेके घूमता होगा वो इंसान, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि अपने खूबसूरती पे, एज पे, नहीं तो अपने जो भी स्टेटस है उनका, उस पर बहुत ज्यादा गरूर था उनको, जिसके चलते ना उस इंसान ने आपको ना बिल्कुल भी कदर नहीं करता था, ठीक है ना। आपको अपने जूते का धूल मानता था वो इंसान, और इसके चलते ना उसने बहुत ओवर स्मार्ट भी था आपका पार्टनर, ठीक है ना। बहुत ओवर स्मार्ट में आके और किसी तरफ हो सकता है कि किसी अदर सिचुएशन में उसको अट्रैक्शन आ गया होगा, पैसे में लालच आ गया होगा, जो भी देख के उसको लगा होगा हाँ उस जगह में ज़्यादा बेटर है, सब कुछ मिल रहा है, बनी बनाया सब मिल रहा है, तो इस आपके साथ बहुत ही बनाना पड़ते थे चीज़ों को, ठीक ना। लेकिन हो सकता है आपके अलावा जहाँ पे भी था ना वो इंसान, जहाँ पे भी गया था ना उसको बने बनाया मिल रहा था सब कुछ, तो उस इंसान ने ना उसको लगा कोई मेहनत ही नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ जाना ही तो है, रिश्ता ही तो जोड़ना है, तो उसने रिश्ता जोड़ लिया, बना बनाया सब मिल गया। लेकिन उसको ना बनी बनाया तो सब कुछ मिला, लेकिन वो इंसान जो चाहता था ना सामने वाले से, तो वो चीज नहीं मिला जो आपसे मिल रहा था। आप ना इस रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए पास्ट में, और इस रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट थे, और आप भले मुंह से ना कुछ उल्टा सीधा बोल देते होंगे गुस्से में आके, लेकिन आप दिल से कभी भी उसको रिवेंज लेने के लिए नहीं सोचा, जो आपका पार्टनर को लगता है। राइट नाउ आपका पार्टनर इस रिश्ते में कुछ भी करने के गुजर जाना चाहता है, आपको मनाना चाहता है, उनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो इस टाइम पे, फिर भी आपका पार्टनर मनाना चाहता है, और उनको लगता है कि ये अभी सही समय नहीं है, 2-4 दिन जाने के बाद वो इंसान आपको आके सॉरी कहना चाहता है, ठीक है ना। आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है, आपको किसी और के साथ बिल्कुल भी देख नहीं सकता वो इंसान, देखना तो क्या वो इमेजिंग भी नहीं कर सकता। उसने अगर आपको किसी और के साथ इमेज भी कर लिया ना, तो उसका ना एकदम रोम पे खड़े हो जाता है, और उसको ना जो गुस्सा है ना 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। मतलब अभी वो इंसान आके तोड़ फोड़ कर डाले, ठीक है ना, आपको भी मरोड़ डाले, उसको इतना गुस्सा आ जाता है। किंग ऑफ वन ये भी बताता है कि वो इंसान बहुत ही जल्दी आपके लिए एक्शन लेने वाला है, इस रिश्ते में कुछ करने वाला है बहुत जल्दी से, ठीक है ना, उससे भी रहा नहीं जा रहा है। उनको ये भी लगता है कि ऑलरेडी उसने काफी जो भी इमोशनल था आपके लिए प्यार उसने बहुत टाइम से छुपा के रखता, अभी उनसे छुप नहीं पा रहा है, ठीक है ना। वो सिर्फ उगल देना चाहता है, आपको बता देना चाहता है जो भी उनके दिल में छुपा के रखा था उसने। नेक्स्ट है 6 ऑफ वांड। तो गाइस ऊपर 6 ऑफ सॉर्ड्स है, नीचे 6 ऑफ वांड है, डबल 6 का एनर्जी है। हो सकता है आपको 666 बहुत ज्यादा दिखाई देते होंगे, ठीक है ना, तो आप गूगल में सर्च कर लेना और जो देख लेना क्या है 6 और 666। 6 ऑफ वांड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर को पास्ट में बहुत सारे लोग, फैमिली, नहीं तो हो सकता है उसका आसपास का उसका फ्रेंड, नहीं तो हो सकता है कि उनका आसपास का जो भी रहता है ना वो नेबर्स, मतलब सामने वाला, जो भी ऐसा हो सकता है लोग, काफी आपका पार्टनर को चने के झाड़ पे चढ़ा दिया था कि तुम तो दिखने में इतना खूबसूरत हो, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा, तुम अच्छा कोई रिच बिलियनर के साथ जाके उसके साथ रिश्ता जड़ो, क्या तुम ऐसे मिडिल क्लास के लड़के के साथ तुम पड़े हुए हो। तो ऐसा बहुत ज्यादा बोल बोल के ना आपका पार्टनर को ना, उनको भी लगा था कि हाँ यार मैं बहुत ज्यादा अच्छा डिजर्व करता हूँ, बेटर डिजर्व करता हूँ। तो उस इंसान ने ना अपने को बहुत ज्यादा चने में झाड़ पे चढ़ा के वो इंसान ने आपको लोगों का जो वो था ना इन्फ्लुएंस में आकर उस इंसान ने आपके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया, आपको 10 लोगों के आगे इज्जत उछाल दिया, उसने बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़ा किया, आपको रत्ती भर भी कदर नहीं किया, आपने समझाने बुझाने की काफी कोशिश किया, लेकिन वो इंसान ने आपको रुला धुला के बहुत ज्यादा इस रिश्ते में रायता फैला के वो इंसान चले गया, ठीक है ना। अब भी आपका पार्टनर को वो पास्ट की बातें याद आ रही, किस तरह से आपका पार्टनर ने आपको ब्लेम करके चले गया था, ठीक है ना। क्योंकि उसको लग रहा है कि वो इंसान ना आपके साथ ही खुश था, आप ही के साथ हैप्पी था, वो तो लोगों के कहने पर और बहुत ज्यादा भड़काने पर उसको लगा था कि हाँ वो जिस तरह भी उंगली करेगा वही उसका हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आपका पार्टनर को इस टाइम पे अपने किया हुए पर रियलाइज कर रहा है, और वो इंसान इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते में जीतना चाहता है, सक्सेस पाना चाहता है, और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहता है, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है। ओके, नेक्स्ट आता है डार्क डेविल का कार्ड। डार्क डेविल का कार्ड ये बताता है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर का ना बहुत ज्यादा ऐसे बुरे आदत हैं, हो सकता है कि अगर वो लड़की हो तो लड़कों से चाट करना, फ्लर्ट करना, नहीं तो ड्रिंक करना भी हो सकता है, स्मोक करना भी हो सकता है, ठीक है ना। कुछ तो ऐसे बुरी आदत है जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपसे काफी से छुपा के रखा था, और हो सकता है कि अचानक सा वो बुरी आदत आपको दिख गई, आपको समझ में आ गया, अरे यार ये तो इंसान ऐसा है, तो आपको जब उसका असली चेहरा सामने आ गया तो हो सकता है कि
आप दोनों के बीच में टोटली मतलब एक नेगेटिव फील आ गया, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी कार्मिक के साथ डील करने चले गया था, वो इंसान किसी कार्मिक के साथ डील कर रहा था, तो वो आपका पार्टनर वो पछता रहा है इस टाइम पे, वो देख रहा है कि हाँ यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैंने अपना रियल पार्टनर को छोड़ के किसी कार्मिक थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेके आया इस रिश्ते में, जिसके चलते आप लोग के बीच में नेगेटिविटी आ गई। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो उसका किए हुए पर, और आप ना बिल्कुल भी उसके आपके मन में ना आपका पार्टनर ने ना बिल्कुल भी आपका जो उसका छवि था ना बिल्कुल ही खराब कर चुका है। आपको अभी सबकॉन्शियस माइंड आपका दिल दिमाग यही बोलता है कि आपका पार्टनर धोखेबाज है, चीटर है, सबके साथ 10 जगह मुंह मारने वाला इंसान है, वो दोधारी तलवार है, ठीक है ना। ऐसा आपको लगता है, आपका पार्टनर आपके लिए यही सोचता है। राइट नाउ ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन आज भी आपको भुला नहीं पाया वो इंसान, आज भी आपको ना वो एडिक्टेड है, आपको एडिक्टेड है वो इंसान, ठीक है ना। आपको याद किए बिना, आपको सोचे बिना, आपको मिस किए बिना वो इंसान रहता ही नहीं, एक पल भी नहीं रहता है। वो चाहे कुछ भी करे, कहीं पे भी जाए, किसी के साथ भी रहे, वो कुछ थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ भी रहता ना, फिर भी उसके दिल और दिमाग में आप ही चलते रहते हो, आप ही का ख्याल रहता है। बहुत ज्यादा आदत पड़ चुका है आपको याद करना, आपके बारे में सोचना, उनका तो एक आदत बन चुका है, रूटीन बन चुका है, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आप लोग बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट हो गए थे इस रिश्ते में, जिसके चलते आप लोग का ये दूरियां भी आ सकती है, ठीक है ना। अभी ये दिख रहा है कि आप तो इस इंसान को बिल्कुल भी अपने लाइफ में नहीं लाना चाहते हो, क्योंकि आप डेविल का एनर्जी में आ चुका, आपको लगता है कि ये इंसान मतलब अच्छा नहीं है, सच्चा नहीं है, ये इंसान कभी भी एक बंदे का साथ नहीं रह सकता, नहीं तो एक बंदी के साथ नहीं रह सकता है। ये इंसान हमेशा 10 जगह मुंह मारने वाला है, ये पहले भी किया था, अभी भी कर रहा है, और आने वाला टाइम पे भी क्या भरोसा है इस इंसान को कि ये मुझे साथ लॉयल रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका फीलिंग्स है, लेकिन फिर भी आप ना चाहकर भी इस इंसान को याद करते हो, मिस करते हो, क्योंकि आपका अभी भी अटैचमेंट जुड़ा हुआ है इस इंसान से, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। द डेविल का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर आपको किसी भी हालत में पाना चाहता है, फिर से इस रिश्ते में रीयूनियन करना चाहता है। वो कहना चाहता है कि डियर मैंने काफी कोशिश कर लिया तुमको भुलाने के लिए, तुमसे दूर जाने के लिए, मुझे ना अभी समझ में नहीं आ रहा, और तुम ही याद आते हो, हमेशा तुम ही याद आते हो, और तुम्हें याद कर करके मुझे रोना भी आता है। अभी मैं क्या करूं, तुम मेरी आदत बन चुके हो, तो प्लीज मुझे अपना लो किसी भी तरह, ठीक है ना। वो इंसान आपको इस तरह से बोलना चाहता है, और मैंने जो भी जितने भी गलती किया प्लीज मुझे माफ कर दो, ऐसा भी आपको बोलना चाहता है, ओके। और डेविल का कार्ड से तो ये भी लगता है कि आप अगर अच्छे से नहीं मानो तो वो इंसान कुछ आपको स्पेल कर सकता है, ठीक है ना, बुरा स्पेल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कैसे भी डरा धमका के भी आपको मतलब आपकी तरफ आना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है काफी हद तक हो सकता है, अगर आपका रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है ना, तो वो हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी आपका पार्टनर को मतलब बहुत ही ज्यादा अपने में जगड़ के रखा होगा, ठीक है ना, कि वो इंसान को निकलने ही नहीं देता होगा उस रिश्ते से। अगर आपका पार्टनर कितना भी हाथ पैर मार ले, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक आपका पार्टनर को जाने नहीं देता, ठीक है ना। आपका पार्टनर को सोने के पिंजरे में, नहीं तो उसको पिंजरे में कैद कर चुका है, ठीक है ना। तो इसलिए भी आपका पार्टनर बहुत ज्यादा नेगेटिव है और उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता है। भले वो इंसान आज के साथ में कितना भी लग्जरी लाइफ जी रहा है उसके साथ, लेकिन उसको लगता है कि वो इंसान एक सोने के पिंजरे में कैद हो चुका है, जिसको खुद का ही लालच में, ठीक है ना। पिंजरा चाहे सोने का हो या लोहे का हो, पिंजरा पिंजरा होता है, ठीक है ना। तो उससे निकलना चाहता है उस डेविल एनर्जी से, और आपका तरफ आना चाहता है। उनको लगता है कि आप लोग का ना पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और पास्ट में हो सकता है कि आपका पार्टनर आप ही को कर्मा बोल रहा था, आप ही एक कार्मिक पार्टनर हो, उनको ऐसे उन्होंने आपको फील दिलाया था कि आप उनके लिए कार्मिक हो, आप उनके लिए बैड लक हो। इस तरह से हो सकता है आपका पार्टनर ने आपको फील दिलाया था, लेकिन ये गलत था, आप उनके लिए लकी थे, ठीक है ना। वो तो इंसान वो लालच में आ गया था, और अच्छा जगह मिल रहा था, और हो सकता है आपका पार्टनर गोल्ड डिगर हो, जिसके चलते उस इंसान ने पैसे को ज्यादा वैल्यू दिया क्या और आपको इमोशन को कदर नहीं किया, ठीक है ना। इसलिए भी आपका पार्टनर ने अभी तो राइट नाउ आना मतलब पॉसिबल ही नहीं दिख रहा है कि वो इंसान आपके पास आए, ठीक है ना। खाली मिस करता है, याद करता है और चाहता है, और वो चाहता भी उस नेगेटिव से निकल जाए, उस सिचुएशन के जहाँ पे भी फंसा हुआ है आपका पार्टनर। और आपका पार्टनर को लगता है कि उसने ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेके ना अपने ही गले का हड्डी बना लिया उसने, ठीक है ना। ऐसा लगेगा अपने ही प्यार का गला घोट दिया आपका पार्टनर ने, ऐसा ही लगता है उनको, अगर उसने चूज किया था किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को, ऐसा, ओके। लेकिन राइट नाउ डेविल का कार्ड ये भी बताता है कि आप उनका आदत बन चुके हो, ठीक है ना। अभी वो इंसान आपके लाइफ में आना चाहता है, साम दंड भेंट सब कुछ अपना लेना चाहता है, और आपको अपना
अपनाना चाहता है, ठीक है ना। और हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी आपका पार्टनर को अपनाने के लिए साम दंड भेद सब कुछ अपना दिया था, जिसके चलते आपका पार्टनर का दिमाग खराब हो गया था और वो इंसान पिसल गया था, पिघल गया था और बहक गया था, ठीक है ना। तो उसका इतना सारा एफर्ट में, जिसके चलते आपका पार्टनर ने चलते बना था, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर को समझ में आ गया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का भी नकाब उतर गया, जो भी आपका पार्टनर है उसको बहुत ज्यादा अच्छा समझ के गया था, तो उसके भी बुरी आदतें उसको पता चल गया कि वो इंसान कैसा है, ठीक है ना। तो जिसके चलते आपका पार्टनर भी इसलिए लगता है कि आप भले गुस्से वाला थे, जैसे भी थे आप गुस्सा करते थे, लेकिन आप ना मान भी जाते थे। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपने ना इस इंसान को काफी बार मौका दिया, ठीक है ना। ये पहली बार नहीं है, पहले भी आपने काफी बार इस इंसान को मौका दिया है, इसकी गलती को माफ किया है, लेकिन इस बार उसने ना बहुत कुछ ज्यादा ही बड़ा गलती कर दी है उसने, ठीक है ना। जिसके चलते आप ना बिल्कुल भी माफी देने के चाहता ही नहीं हो, आप चाहते हो कि ये रिश्ता D&D हो जाए, ठीक है ना। आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हो, लेकिन आप ना फिर भी ना चाहकर भी एक अटैचमेंट है, जिसके चलते आप ना अपने दिल में जो उसका फोटो है ना, तस्वीर है, और झाड़ू पोछा करके भी आप उसको निकाल नहीं पाते हो, मिटा नहीं पाते हो, जिसके वास्ते आप रीडिंग को देखते हो। ओके, तो सारे कार्ड को क्लियरफाई करते हैं गाइस क्या आता है, तो प्लीज बोलना था हमें मदद कीजिए जानने के लिए। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियरफाई करने में मदद कीजिए हमें। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियरफाई करते हैं हमें 7 ऑफ कप्स। तो गाइस अगेन 7 ऑफ कप्स, उसके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन के चलते उस इंसान ने आपको कंफ्यूजन दिया था, और वो ना किसी ऑप्शन में अगर उसने चले भी गया ना, तो उसको समझ में आ गया कि आप ही उनके लिए बेटर थे, ठीक है ना। उसने फोकट ही इतना सारा मतलब मेहनत किया और अपने सारा इतना गड़बड़ किया। वो इंसान आपको ही अपना प्यार मान रहा है, और ये भी दिख रहा है कि आपके लाइफ में भी अभी काफी ज्यादा ऑप्शंस है, ठीक है ना। अभी आप उनको सिलेक्ट करोगे क्या किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं, उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि आपके लाइफ में कौन है कौन नहीं है, किससे आप प्यार कर रहे हो, किससे आप घुल मिल रहे हो, ठीक है ना। उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं। वो अगर जानना भी चाहता है ना, तो वो जान नहीं पा रहा है, क्योंकि आप हो सकता है बिल्कुल भी नहीं बता रहे हो, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। और यह भी दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर आपको बहुत सारी बातें कहना चाहता है, लेकिन उसको ना कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है कि किस रास्ते कौन सा मुंह लेके आपके पास आए, ठीक है ना। तो चलिए गाइस नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, अपने आप आ गया था मून का कार्ड। बहुत टाइम से आपको ना आपका पार्टनर ने धोखा दे रहा था, आपको चीट कर रहा था, आपके पीठ पीछे भी उसका कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ चक्कर चल रहा था, जो आपको आप पूछते में भी वो इंसान झूठ बोलता था और छुपा लेता था। और जब आपको धीरे धीरे आपका इंट्यूशन बोलने लग गया कि हाँ अभी देखो ये सब हो रहा है, ये सब आपको जब धीरे धीरे इंट्यूशन में आप पता चलने लग गया, तो वो इंसान ना आपसे मूव ऑन कर दिया और टोटली वो इंसान आपसे दूर हो गया, और ठीक है ना। लेकिन ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर जो भी जिसके लिए भी आप चुन के आपको छोड़ के चले गया था ना, उस जगह बिल्कुल भी खुश नहीं, वो बहुत ज़्यादा दुखी है। वो ऐसा हो गया कि वो इंसान ओबियसली कोई अंदर किसी का दूसरे का घर तोड़ के अपना घर नहीं बसा सकता, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर आपका घर तोड़ के वो खुद का घर कैसे बसा सकता है। उसने बसा भी लिया तो उसमें कोई उस घर पे ना सुकून नहीं है, और जिस घर पे दौलत हो सुकून नहीं है ना, तो कोई घर नहीं है। घर पे भले दौलत ना हो तो चलेगा, एक बार सुकून होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर जो भी बहुत टाइम से उस थर्ड मतलब जो भी और सर्कल में कार्मिक सर्कल में चलते आ रहा था बहुत टाइम से, तो उस कार्मिक सर्कल को एंड कर देना चाहता है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन अगर कोई है तो उस रिश्ते को खत्म कर देना चाहता है। अगर मदर इशू है तो भी उसको मिटा देना चाहता है। वो इंसान आपके तरफ आना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। जैसे रात होती है ना, वो इंसान अकेला पड़ता है ना, वैसे आपके लिए बहुत ज़्यादा याद करता है। वो इंसान बहुत ज़्यादा रोता है, इमोशनल होता है, अपनी गलतियों को भी सोचकर और ऐसे भी सोचकर कि उसने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया, परेशान किया, आपको झूठ बोला। तो उसी सब का कर्मा है आपका पार्टनर जो अभी इस टाइम पे झेल रहा है, ठीक है ना। और आपको लेकर भी आपका पार्टनर ये सोच रहा है कि आपके दिल में भी उनके लिए बहुत नेगेटिविटी है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। इसलिए भी आपका पार्टनर ना आपसे आने के आपको कांटेक्ट करना वो डरता है। उनको लगता है कि मैं उनके दिल में मेरे लिए इतना बुरा भावना है तो मैं किस मुंह से जाऊं उसके पास, इस तरह से उसका सोच है। नेक्स्ट है हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, हमें 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करेगा मदर ऑफ वांड। मदर ऑफ वांड ये बताते हैं, हो सकता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में कोई ऐसा लेडी है
जो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करता है। ओके, हो सकता है उसका मदर हो, सिस्टर हो, नहीं तो आजू बाजू से कोई ऐसा आंटी हो जो उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, जिसके चलते में आपका पार्टनर उसके कंट्रोल में है। नहीं तो हो सकता है कि जिसको भी चुन के गया था ना अट्रैक्शन में आके खूबसूरती को देखकर, वही इंसान ना आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। लाइक ऐसे कि आपका पार्टनर का पल भर भी साथ नहीं छोड़ता, मतलब हमेशा उसका सुबह से लेकर शाम तक उसका सिक्योरिटी गार्ड बन के घूमते रहता है आगे पीछे, जिसके चलते आपका पार्टनर को टेंशन हो गया, सरदर्द हो गया। ठीक है ना। तो अभी आपका पार्टनर क्या चाहता है, ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर को ना लग्जरी लाइफ चाहता था वो इंसान। ठीक है ना, अपने लाइफ को लग्जरी लाइफ देख रहा था वो इंसान है, उसको मतलब लग्जरी लाइफ जीना था, जिसके लिए उस इंसान ने आपको छोड़ के वो चले गया था। आपको लेकर ये सोच रहा था, आप तो पैशनेट थे इस रिश्ते में, अच्छा थे, आप साथ भी दे रहे थे, सब कुछ थे, लेकिन आप लग्जरी लाइफ नहीं दे पाओगे इस इंसान को। तो उस इंसान ने लग्जरी लाइफ को पाने के लिए लालच में आकर उस इंसान ने आपको बिल्कुल भी इग्नोर कर दिया था, जबकि आप एक रानी नहीं तो राजा जैसा आप भी अपने आप को सोचते थे, अपने आप में करते थे। ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि उसने अपना इस फैसले के ना आपको बहुत ज्यादा स्लीपलेस नाइट दिखाया उस इंसान ने। ठीक है ना। लेकिन आपने भी देखा, और आपने भी जब बहुत ज्यादा स्लीपलेस नाइट देखा, बहुत ही सैड हुआ, दुख हुआ, तब जाके आपने भी रियलाइज किया नहीं, मुझे भी खुद से प्यार करना है, अपने जज्बातों से प्यार करना है, अपने स्टैंड बनाए रखना है। ठीक है ना। आपको ना आपका पार्टनर ने सोल लेवल तक हर्ट किया था। ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है, जिसके चलते आप बहुत ही ज्यादा इस टाइम पे सेल्फ लव करते हो, खुद पे प्यार करता हो, खुद को चीजों को लेकर आगे बढ़ रहा हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई अदर पर्सन भी है जो आपको लाइक करता है, जिसके वजह से आप बहुत ज्यादा खुश हो, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है ना आप इतना कैसे खुश हो। ठीक है ना। उसके बिना आप अपने लाइफ में इतना हैप्पी कैसे हो, खुश कैसे हो। जरूर कोई लफड़ा है, तो वो आपका पार्टनर ना आपको बहुत ज्यादा शक कर रहा है, डाउट कर रहा है, और उनको लगता है कि ये जो खुशी है ना आपका, इसके पीछे कोई ना कोई तो है, जिसके वजह से आप इतना खुश हो रहे हो, उछल रहे हो। ठीक है ना। ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को रियलाइज हो गया आपसे दूर नहीं रह सकता वो इंसान, और आपके पास आना चाहता है, आपके लिए कुछ कर गुजरना चाहता है, आपको फिर से आपके दिल में ना उसका भरोसा बनाना चाहता है। लेकिन राइट नाउ तो नहीं कर पाऊंगा, इस तरह से भी उसका मतलब सीन है। खाली वो सोच विचार कर रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है कि ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, आपके लिए ये कर लूंगा, आपके लिए वो कर दूंगा, पर करता कुछ नहीं वो इंसान, क्योंकि नेगेटिविटी से परेशान है वो इंसान, और उसका सामने जो भी है ना हालत ही उसका खराब है, पंक्चर हो गया वो इंसान। ठीक है ना। नेक्स्ट है, जो भी उसका ईगो था ना, सारे ईगो पिगो सब टूट गया। हो सकता है कि वो इंसान का इतना ईगो था कि उसने बचपन से लेके आज तक किसी को ना उन्होंने सबको इग्नोर किया होगा, आपका पार्टनर ने सबको इग्नोर किया होगा। ठीक है ना। तो लेकिन उसको कभी इग्नोर नहीं मिला होगा। लेकिन ये दिख रहा है कि राइट नाउ आपने भी इस इंसान को कभी इग्नोर किया था, खूब प्यार किया था। ठीक है ना। लेकिन आपने उसका बिहेवियर को देख के ना आप भी इस टाइम पे इग्नोर कर दिया हो। आपका पार्टनर ये चीज देख के ना उसका पैरों तले जमीन खिसक गई, और उनको ना एक ईगो में टच कर रहा है, उसको अभी ईगो में आ रहा है वो बातें कि आपने कैसे इग्नोर कर दिया उसको। ठीक है ना। जबकि वो उस इंसान को कोई इग्नोर नहीं करता। ठीक है ना। खाली आप ही एक ऐसा इंसान जो आपने उसको इग्नोर कर दिया, और अभी आपका जो इग्नोरेंस देख के ना वो इंसान का ना एकदम तोते ही उड़ चुके हैं। उसको लगता है कि मेरे को से इग्नोर, मुझे इग्नोर, इस तरह से बहुत ज्यादा गुस्से में भी आ रहा है, और वो इंसान ना आपको किसी भी हालत में पाना चाहता है। भले आज के डेट में वो मतलब शांत है। ठीक है ना। लेकिन उसका मन में ना बहुत ज्यादा उथल पुथल मची है आपके वास्ते। ओके, नेक्स्ट है किंग ऑफ वांड। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, किंग ऑफ वांड का कार्ड क्यों है। तो किंग ऑफ वांड को कार्ड को क्लियर करते हैं हमें फादर ऑफ कप्स। फादर ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने ना ज्यादा प्यार के लालच में ना उस इंसान ने आपसे मूव ऑन करके चले गया था, जबकि आपने इस इंसान को अनकंडीशनली प्यार किया था। आपने इस इंसान को प्यार किया था किसी लालच से नहीं, उसके लाइफ में जो भी है कम ज्यादा सबको मान के आपने उसको चुना था। लेकिन आपका पार्टनर ने तो क्या अपना ही पड़ी थी, वो अपने बारे में सोचता, वो बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट भी था, जिसके चलते में वो अभी ऐसा सिचुएशन में फंस चुका है। अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना अभी समझ गया, जब आप लोग के बीच में दूरियां आ गई ना, और आप लोग के बीच में कोई तीसरा पर्सन आ गया, जिसके चलते अभी आपका पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि आप जब केयर करते थे ना, इसको अनकंडीशनली केयर करते, प्यार करते थे, कभी आप डिमांड नहीं करते, डिमांड नहीं था आपका। ठीक है ना। आपसे आपको जो मिल जाए उस पर आप खुश रहते हैं। लेकिन आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि जो सामने वाला ना वो उसका डिमांड बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। वो डिमांड पे डिमांड करे जा रहा है कि मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, तो डिमांड पे डिमांड कर जाओ, और आपका पार्टनर को गुस्सा आ रहा है कि भाई तू इतना क्या डिमांड कर रहा है मेरे से। ठीक है ना। मैं तेरे रिश्ते पे आऊं भले, तो वो सामने वाले बोल रहा है तू तो मेरा ही है ना, तो मैं तो डिमांड करूंगा है ना। तो एक ऐसा रिलेशनशिप क्या होता है, यही सब होता है। तो आपका पार्टनर बोल रहा है साफ साफ कि नहीं, जो मेरा प्यार है वो सच्चा प्यार अभी आपको लेकर ही सोच रहा है, और जो भी आपने
अपना पार्टनर के दिल में जगह बनाया था ना, वो जगह कोई भी नहीं बना पा रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर भले किसी और के साथ है लेकिन अपने आप को खाली महसूस करता है वो इंसान, और उनका अपने काम किए ऊपर भी शर्मिंदा है। इस टाइप के शर्मिंदा है कि पास्ट में उन्होंने अपना ही उसका ही प्यार, वो प्यार आपको बहुत ज़्यादा करता था लेकिन उसने छुपा लिया था सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन के वास्ते, जो इंसान अभी इस टाइम पे समझ में आ गया। अभी वो छुपा नहीं पा रहा, आपको सारा कुछ बता देना चाहता है वो इंसान कि वो भी इंसान आपसे प्यार करता है। पहले वो खूबसूरती देख के अट्रैक्शन में आकर चले गया था, उनसे गलती हो गई, ओवर स्मार्ट कर दिया था वो इंसान, फिर आपसे फिर से प्रपोज करना चाहता है, आपको अपने हाल दिल बताना चाहता है कि वो इंसान आपसे प्यार करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट ये है हमारे पास 6 ऑफ वन, तो प्लीज बोले ना मदद कीजिए 6 ऑफ वन का कार्ड क्यों है। तो 6 ऑफ वन का कार्ड को क्लियर फर करते हैं, हमें 6 ऑफ वन को कार्ड को क्लियर फर करता है 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाय 10 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि उस इंसान ने ना सबको खुश करने के चलते में, फैमिली को खुश करने में, दोस्तों को, थर्ड रोमांटिक पर्सन को खुश करने के ना उसने आपको ना धोखा दे दिया। आपको तो धोखा दी, दुख कर दिया, और आपके पीठ पीछे 10 का 10 तलवार भी घुस दिया। आपने उस इंसान को आंख बंद करके भरोसा किया था कि वो इंसान आपको कभी धोखा नहीं देगा, चीट नहीं करेगा, आपको छोड़ के नहीं जाएगा, लेकिन उसी इंसान ने आपको धोखा दिया, चीट किया और आपको डिप्रेशन में लाके खड़ा कर दिया। आपको एक चलता फिरता लाश बना दिया था उस इंसान ने पास्ट में, ठीक है ना। और आपने बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल देखा अपने लाइफ में उस इंसान के चलते, अपने पार्टनर के चलते, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद आप आज में सक्सेस पा लिए हो, ठीक है ना। आप फाइनली उस दर्द से, उस कठिनाई से, उस स्ट्रगल परिस्थितियों से आप निकल चुके हो। अभी राइट नाउ जो भी आपका पार्टनर ने आपको दिया था ना दुख दर्द, वो सेम उसको मिल रहा है। जहां पे वो बहुत ज्यादा फुदक रहा था ना वो इंसान, तो उस जगह में भी उसको धोखा मिला है। अगर उसने किसी के साथ शादी करने जा रहा था तो शादी टूट गई है, ठीक है ना, नेगेटिविटी आ गई। अगर वो किसी के साथ भी था वहां पे भी रिश्ता टूट गया। अभी आपको पार्टनर ना उसका लाइफ में ना उसको खुद अपनों ने ही उसको लूट लिया, ठीक है ना, किसी अपनों ने ही आपका पार्टनर को लूट लिया, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर ना अपने आप को लूटा हुआ महसूस कर रहा है, और उसको जो भी लूटा किसी अपनों ने ही लूटा, किसी अपनों ने भी अच्छा खासा आपका पार्टनर को धोखा दिया, ठीक है ना, जिसके चलते हो सकता है कि फैमिली वाले ने भी बहुत ज़्यादा इस बात में था, तो फैमिली वाले के भी ऊपर चिल्ला रहा है वो इंसान कि तुम लोग नहीं तो बोल रहा था ये वो ऐसा ऐसा, आज का हालत देखो मेरा ये हो चुका, सामने वाला जिसकी तुम लोग के लिए जिसके पास मैंने आया था, जिसको सिलेक्ट किया था, वो तो मेरा भावना ही नहीं समझता है, वो तो मेरा सक्सेस, वो मैं क्या करना चाहता वो भी नहीं समझता, मेरा साथ भी नहीं देता, वो मेरा फीलिंग्स भी नहीं समझता, और ऊपर से वो इंसान मुझे धोखा भी दे रहा है, वो किसी और के साथ एफर कर रहा है। तो ये सब देख ना आपका पार्टनर का तिल मिला गया है और बहुत ज़्यादा गुस्सा है, अपने फैमिली वाले के ऊपर गुस्सा उतार रहा है, फ्रेंड्स के ऊपर भी गुस्सा उतार रहा है, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान जो जो आपके रिश्ते में पास्ट में इन्फ्लुएंस कर रहा था ना आपका पार्टनर को, सभी लोगों के ऊपर गुस्सा है, और अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उनको कि इस बात को लेकर के उसने ना समझी करके ना उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, ठीक है ना, आपको बहुत ज़्यादा दिल तोड़ दिया, आपका लाइफ को स्पॉइल कर दिया। अभी आपका पार्टनर भी वही खिलौना बन चुका है, किसी और का कठपुतली बन चुका है, जिसके चलते आपका पार्टनर तो उस दर्द से, दुख से निकलना चाहता है इस टाइम पे, ये भी दिख रहा है, और आपके पास आना चाहता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को वो अगर वो इंसान आपके लाइफ में भी आएगा भी ना, तो आपको जो पास्ट में इतना दुख तकलीफ धोखा दिया था, क्या आप वो सारे भूल पाओगे, क्या आप सारी चीज़ को माफ़ कर दोगे उनको। तो ये सोच के भी वो इंसान बढ़ते कदम को ना उसका रुक जाते हैं। ओके, अभी ये भी दिख रहा है कि आप नहीं होना, आप लोग के बीच में दूरियां है ना, वो इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। पहले जो काम आपका पार्टनर का चुटकियों में सक्सेस हो जाता था, हर जगह में सक्सेस मिलता है ना, अभी उसी काम को करने के लिए ना उसको घंटों घंटों टाइम लगता है और होता भी नहीं, और जितने भी अच्छे से प्रोजेक्ट थे जो भी थे उसका सब पानी फेर गया, ठीक है ना। उसका अपना आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत स्ट्रगल हो गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो गया, ना रिश्ता संभाल पा रहा है, ना कैरियर संभाल पा रहा है, ना घर वाले को संभाल पा रहा है, वो इंसान एकदम लॉस्ट है, ठीक है ना, एकदम लॉस्ट है वो मतलब एकदम जैसे पहले पास्ट में उस इंसान ने आपको एक वो दे दिया था ना कि बिना आत्मा का शरीर बना दिया, तो सेम आपका पार्टनर भी वही हाल है, सिर्फ बॉडी है, आत्मा तो उसका है ही नहीं। ओके, आत्मा तो उसका निकल चुका है। नेक्स्ट है डेविल का कार्ड। तो डेविल का कार्ड को क्लियर फर करने में मदद कीजिए भोलेनाथ, बताइए हमें डेविल का कार्ड की। मैं डेविल का कार्ड को क्लियर फर करते हैं हमें 3 ऑफ वन ये बताता है कि आपका पार्टनर के आपके पहले तो आप दोनों के रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा एकता था, आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्लानिंग भी थी, आप लोगों को आगे बढ़ के क्या करना है क्या नहीं करना, बहुत ज़्यादा प्लान सब कुछ करके रखे थे। लेकिन जैसे आपका पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन आया,
और जैसे उसको अदर ऑप्शन मिला, अपॉर्चुनिटी मिला और उनको जैसे लालच में आ गया, तो वो इंसान ने आपको पीठ दिखा दिया, पीठ दिखा के आपसे दूरियां बना लिया, आपसे नो कांटेक्ट दिया था, और ऊपर से उसने ना आपको जो आपने किया भी नहीं उसके लिए भी उसने ब्लेम किया, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है, जबकि आपने वैसा गलती भी नहीं किया था, ठीक है ना, फिर भी उसने आपको ना झूठ मूठ खोटा खोटा आपका गलती निकाल के ना उस इंसान ने आपको ऐसा बोला कि तुम मुझसे बात कर रहे थे, तुम मुझसे बात करते, तुम ऐसा हो वैसा हो, ऐसे खोटा खोटा, मतलब आपने समझाने की भी कोशिश किया, नहीं डियर वो ऐसे ही बात किया था, ऐसे हेलो हाय हो गई, बस मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे ही प्यार हो, आपने बहुत समझाने की कोशिश किया था, लेकिन वो इंसान को तो जाना था, उसको तो लालच में था, तो उसको तो एक मौका चाहिए था कि आपको कैसे ब्लेम करे। तो थोड़ा सा जैसे आपने किसी से तू में बात कर लिया ना, तो उसने मौका मिल गया और मौके में उस इंसान ने चौका मार दिया, ठीक है ना, और चौके मार के ना उसने चले गया था आपको छोड़ छाड़ के, ठीक है ना, पीठ दिखा के, जबकि उस इंसान को भी पता था, आपका पार्टनर को भी पता था कि आपकी गलती नहीं है, वो तो चाहता था कि आपकी गलती कर दो और वो उस गलती को लेकर आपको ही ब्लेम करके वो निकल जाए, ताकि आप उसको बुरा नहीं बोल पाओ, ठीक है ना। बहुत ही माइंड गेम खेल के गया आपका पार्टनर आपके साथ, ठीक है ना। जितना माइंड गेम खेल के उस इंसान ने उछल कूद के जा रहा था, वो फुदक रहा था, उतना ही वो गड्ढे में गिर गया, ठीक है ना, वो बहुत ही ज्यादा एक दलदल में गिर गया, वो फंस गया। आपका पार्टनर उस दलदल से बाहर निकलना चाहता है, जिसको भी चुन लिया था ना आपको अलावा, वो इंसान के साथ बिल्कुल भी रत्ती भर भी उसको सुकून नहीं मिल रहा। अगर आपका पार्टनर उसके साथ कुछ कर रहा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ उसका मतलब मन नहीं है, फिर भी उसको कर रहा है, बहुत ही मजबूरी में है, ठीक है ना। आपका पार्टनर मजबूरी में उसके साथ है और वो छोड़ के जाना चाहता है, और ऐसे भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है कि आपका पार्टनर को छोड़ के निकल गया होगा किसी और के साथ, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत ज्यादा नेगेटिव है, अकेला पड़ चुका है इस टाइम पे, और बहुत ज्यादा गुस्सा है, खफा है अपने ही ऊपर। उसको लगता है कि मेरा इतना गुस्सा है, मेरा इतना अहंकार है कि मुझे कोई दूसरे दुश्मन की जरूरत नहीं, मैं अकेले खुद की मैं अपना दुश्मन हूं, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ऐसा रियलाइज होता है। अभी आपका पार्टनर लंबे टाइम से इंतजार कर रहा है, आप ही को सोच के बैठा है कि आपके पास आएगा, इस रिश्ते में नई शुरुआत करेगा, लेकिन जब भी वो इंसान आपके बारे में सोचता है, इस दुनिया को मिटाने सोचता था, वैसे उसको पुराना ख्याल आते हैं कि उसने कितना बुरा किया था आपके साथ, तो वही सोच के ना वो इंसान ना बढ़ते कदम थम जाते। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो उसको लगता है कि हाँ आज अभी आपका मूड का हिसाब देख करके आना चाहता है, और उनको ऐसा भी लगता है कि शायद अभी आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि हो सकता है कि आपने किसी और को चुन लिया है, उनको ऐसा भी लगता है, जिसके चलते उसको बहुत ज्यादा जलस भी है आपसे, और इस मतलब गुस्सा भी है, ठीक है ना, अपने ऊपर भी है, आपके ऊपर भी है, और वो नहीं चाहता कि आप किसी और को चुनो उनके अलावा, ठीक है ना, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है। तो जल्द से जल्द वो इंसान आना चाहता है और इस रिश्ते को फिर से आपका हाथ थामना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को भी लगता है कि अगर उसने आपका हाथ थामा तो उसको ना, उसको दो रिश्ता तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा, एक रिश्ता वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का, एक और उसका फैमिली मेंबर का, ठीक है ना, जो उन दोनों को छोड़ के आपके पास आना पड़ेगा। तो जिसलिए आपका पार्टनर भी अभी सोच रहा है, अगर ऐसा ही टाइम पे आएगा जिस टाइम पे आप एक्सेप्ट कर लो, ऐसा ना हो कि वो इंसान सबको छोड़ छाड़ के आपके पास आया, आप भी रिजेक्ट कर दो, तो वो ना घर का रहे ना घाट का रहेगा, ना इधर का हुआ ना इधर का। इसलिए भी आपका पार्टनर ना बहुत दिमाग लगा रहा है इस चीज को लेकर कि एक जहां पे भी जाएगा ना उसको कहीं थाम ले, जैसे गाड़ी जाता है स्टॉपेस ढूंढ रहा है, और ये स्टॉपेस आपको ही दिख रहा है, ठीक है ना। तो चलेगा, इस आखिरी कार्ड है 7 ऑफ कप्स, तो प्लीज बोलने तो मदद कीजिए 7 ऑफ कप्स को क्लियर करने में। 7 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड ये बताता है कि आपने इस रिश्ते को ना बहुत संभाला, बहुत केयर किया, बहुत इसमें इस इंसान को एक मतलब गॉड का जैसा माना, ठीक है ना। आपके हर दुख सुख में आपने इसका साथ दिया, आपको बहुत ज्यादा बेइज्जती मिली, इग्नोरेंस मिली, फिर भी आप सह गए घुट, आपने जितने भी दर्द थे, जितने भी जख्म थे, आपने पी गए, ठीक है ना, लेकिन इस इंसान को सपोर्ट किया। और जबकि वो इंसान ने आपको धोखा देके चले भी गया किसी और के साथ, तब भी आपने इसको ब्लेस किया कि ओके कोई बात नहीं डियर, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है, तुम जहां जाओ खुश रहो, बस मेरी इतना ही काफी है। तो आपने इस तरह से सोच के रोना धोना को निकाल के आप अपने लाइफ में अभी बैलेंस बना पा रहे हो, ठीक है ना। आपको इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको डिवाइन ने काफी सपोर्ट किया इस वास्ते, ठीक है ना। आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी हो गए इस टाइम पे, और बहुत ज्यादा अपने आप में मेडिटेशन भी करते हुआ दिख रहे हो। नेक्स्ट टेम्परेंस का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर को फुलफिल तो नहीं हुआ उस रिश्ते में जाके, और लॉयल्टी भी नहीं मिली, ना ही कुछ उसको हुआ। जो भी सपने देखे थे आपका पार्टनर ने आपके अलावा, उसका सारा सपना पानी फेर गया, ठीक है ना। टेम्परेंस का कार्ड ये भी बताता है कि आपको आपका पार्टनर ये सोचता है कि आप कोई हीलर हो, आप इसको हील करते हो, ठीक है ना, आप अपने पार्टनर को हील करते हो,
हो, और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि आपके पास आप ना उनके लिए एक आर्ट एंजल हो, ठीक है ना, आपके पास आना चाहता है और इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहता है। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि पास्ट में हो सकता है कि वो इंसान आपके पास आता था, आप प्यार देते थे, हील कर देते थे, और जो हीलिंग जो भी प्यार लेता था ना आपसे, वो किसी और पे लुटाता था वो इंसान। इस तरह से भी हो सकता है कि वो इंसान आपके पास आए, हील हो जाए, आप उसको अच्छा कर दो, दुख दर्द से निकाल दो, फिर वो जाके किसी और को खुशियां बांटते हैं। फिर जब वो दूसरे को खुशियां बांटता है, फिर जब उसको दर्द मिलता है, दुख मिलता है, फिर वो इंसान आपके पास आता है, ठीक है ना, रुला धुला के जो छोड़ के जाता है, फिर आता है, फिर आपको आपसे हील होता है, फिर वो किसी और को बांटता है। इस तरह से उसने काफी बार किया होगा, जिसको चलते ना आपने भी इस बार ठान ही लिया होगा कि यार मैं अपने आप को हील करता हूँ, अपने को सेल्फ लव करता हूँ, अपने में ध्यान करता हूँ, क्योंकि आप बहुत ज्यादा समझदार हो। आप ज्यादा ही समझदार लोग ही ऐसे काम करते हैं, ठीक है ना। ये दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा समझदार थे, फिर भी आपसे ये गलती हो गई है, ओके। लेकिन राइट नाउ आप इस इंसान को बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि इस इंसान को अगर मौका दे दिया ना तो ये दोबारा भी मुझे धोखा देगा, क्योंकि आपका मन में शायद ये बैठ गया कि जो इंसान एक बार धोखा देता है वो दोबारा भी धोखा देने में हिचकिचाता नहीं है। इस डर से आप इस इंसान से दूरी रहते हो और दूरी बनाते हो, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आप लोग के बीच में ना आपका पार्टनर को लगता है ना कि अभी ना आप लोग अजनबी जैसा ट्रीट कर रहे हो, आप ऐसा ट्रीट कर रहे हो कि आप उनको जानते ही नहीं हो, अजनबी बन गए हो इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस करता है, याद करता है, और आपको याद कर करके रोता है। और जो भी उसका लाइफ में ऑप्शन है, वो अगर सोचता भी है ना, चलो छोड़ो आप नहीं मानोगे तो किसी और के साथ चले जाऊंगा, तो वैसा भी उस इंसान से हो नहीं पा रहा है। उसको कोई बेस्ट पार्टनर भी नहीं मिल रहा है जो वो इंसान जा सके, ठीक है ना, इस तरह से। तो घूम फिर के आपके पास ही आना चाहता है, आपका ही पूछ पकड़ना चाहता है, ओके। तो चलेगा, इस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपसे कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो गाइस आपका पार्टनर आपको बोलते 7 नंबर का कार्ड आया, वो आपका पार्टनर बोलते थे कि यार मैंने तुम्हारे साथ ना किसी और को पैसे के चलते कंपेयर कर लिया था, जिसके चलते मैंने तुम्हें दुखी करके ना तुम्हारे सच्चा प्यार को, तुम्हारी ईमानदारी को, तुम्हारे जो भी तुमने एफर्ट लगाया था सबको थूक थाक के मैंने निकल गया था। आज के दिन में मुझे कुछ भी नहीं हासिल हुआ उस सब करके, मैं आज के दिन में अकेला पड़ चुका हूँ और बिल्कुल कोई भी मेरा साथ नहीं देने वाला है। और ये दिख रहा है कि प्लीज़ तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ, प्लीज़ मुझे अपना लो, मैं तुम्हारे साथ अभी लॉयल रहना चाहता हूँ, हमेशा के लिए तुम्हारे साथ दूंगा। इस तरह से आपका पार्टनर बोलना चाहता है, ओके। अगर नेक्स्ट आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांस है तो कब तक कॉन्टेक्ट होने हो सकते हो, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है 5 नंबर। तो गाइस बहुत ही लकी हो सकता है कि 5 महीना लग जाए आप लोगों को कॉन्टेक्ट होने के लिए, नहीं तो हो सकता है बहुत ही लकी लोगों के लिए 5 आवर्स नहीं तो 5 डे में आप लोगों का कॉन्टेक्ट हो जाए, ओके। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। तो प्लीज बोले ना डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस टाइम पे। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड आया 10 नंबर का कार्ड। तो गाइस आपको बोल रहे हैं डिवाइन श्री कृष्ण भगवान के आप अपने फैमिली पे ध्यान दीजिए, अपने पैसे पे ध्यान दीजिए, करियर पे ध्यान दीजिए, आप अपने लाइफ में स्टेबल हो जाइए, ठीक है ना। कौन आ रहा है कौन जा रहा है और लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे सब कुछ को भी नहीं सोचना है, अपने बारे में सोचना है, अपनी चीज़ों को फोकस करना है और अपनी चीज़ों को लेकर ही आगे बढ़ना है। इतना आप कर लो आप सब कुछ फुलफिल है। और आपके लिए ब्लेसिंग्स भी ये है कि आने वाला टाइम पे आपका सोलमेट मिल जाएगा। अगर ये आपका सोलमेट है ना तो ये आपको जरूर मिल जाएगा, ये इंसान आपके लाइफ में आ ही जाएगा, कैसे ना कैसा रिश्ता बन ही जाएगा। अगर ये सोलमेट नहीं तो आपका सच्चा प्यार, आपका जो जीवन साथी है वो आपको आगे जाके मिलने ही वाला है, ठीक है ना। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है, ये आपका कोई नहीं छीन सकता, चाहे दुनिया पूरा आपके ऑपोजिट भी हो जाए क्यों ना, फिर भी आपको सोलमेट जो भी आपका सच्चा प्यार है, जो भी आपका साथी है ना, वो आपको मिलके रहेगा, आज नहीं तो कल, ओके ऐसा है। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान की तरफ से 4 उपदेश क्या है आपके लिए जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए 4 उपदेश देने के लिए हमारे दर्शकों। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो गाइस 4 उपदेश ले लिया। सबसे पहला उपदेश है आपके लिए श्री कृष्ण भगवान की तरफ से, जब तक ऊपर वाला तुम्हारे साथ है दुनिया की कोई भी ताकत तुमको हरा नहीं सकती, ओके। जब तक श्री कृष्ण भगवान आपके साथ है ना, दुनिया के कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकते। क्रोध में मनुष्य अपने मन को बात कहने के वजह दूसरों की हृदय ज्यादा दुखाते हैं। तो गाइस समझ लेना, गीता का ज्ञान भूलकर मानवता सदा ही हारी है, इसलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है, ओके। लास्ट उद्देश्य, बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है पर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने अच्छे वक्त में भगवान को याद करते हैं। तो गाइस वक्त कैसा भी हो भगवान श्री कृष्ण को याद करना कभी मत भूलना, उनको जाप करते रहना, ओके गाइस। तो चलिए देखते हैं लव मैसेज क्या है आपका पार्टनर का, इस टाइम पे आपको क्या बोलना चाहता है। एक ही लव मैसेज देखेंगे। तो गाइस आपके लिए कार्ड निकला है
कि माय अदर हाफ। तो गाइस आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आप उनका अदर हाफ हो, ठीक है ना। आप मतलब दो जान हो, सॉरी एक जान हो दो जिस्म हो, ठीक है ना। आपको बोलना चाहता है आप उनका अदर हाफ हो, कहीं नहीं गए हो आप, उनका साया ही हो, ऐसा बोलना चाहता है। गाइस अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप इस नंबर पे आप ना पर्सनल रीडिंग बुकिंग कर सकते हो। ओके 9619513977। अगर गाइस आप लोगों को गाइडेंस की भी ज़रूरत हो, आप लोग गाइडेंस भी ले सकते हो। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।